सदियों से इंसान एक सवाल से जूझता रहा, हम कहां से आए और हमारे अंदर जिंदगी कैसे शुरू होती है। यूनान के डॉक्टर गैलेन ने जवाब देने की कोशिश की। यहूदी ग्रंथ तलमूद ने अपनी व्याख्या दी, लेकिन 7वीं सदी में अरब की रेगिस्तानी धरती पर एक किताब उतरी जिसने यह रहस्य ऐसे बयान किए मानो किसी ने भ्रूण को मां के गर्भ में होते हुए देखा हो। सन 150 ईस्वी के करीब परगमन के डॉक्टर गैलेन ने लिखा कि बच्चा तब बनता है जब पुरुष और स्त्री दोनों का वीर्य मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं। यह पदार्थ पहले बीज जैसा होता है, फिर रक्त बनता है, फिर उससे हड्डियां और मांस निकलते हैं। गैलेन का मानना था कि मेंस्ट्रुअल ब्लड भ्रूण को पोषण देता है और यही मां की तरफ से योगदान है। लेकिन आज का विज्ञान बताता है भ्रूण कभी भी मेंस्ट्रुअल ब्लड से नहीं बनता, बल्कि स्पर्म और ओवम के जेनेटिक फ्यूजन से बनता है। इसी दौर में यहूदी धार्मिक ग्रंथ तलमुद निद्दा 30a इक्टासम ए में कहा गया कि 40 दिनों तक भ्रूण सिर्फ पानी होता है। पुरुष भ्रूण 40 दिनों में और स्त्री भ्रूण 80 दिनों में बनता है। तलमुद का मानना था कि पुरुष का वीर्य मुख्य है और स्त्री सिर्फ पोषण देती है, यानी वही पुरानी ग्रीक सोच का धार्मिक रूप। लेकिन यह विचार पूरी तरह असत्य था, क्योंकि आज हम जानते हैं लिंग निर्धारण तो कंसेप्शन के वक्त ही होता है, स्पर्म के X या Y क्रोमोसोम से। और फिर आया 7वीं सदी का चमत्कार, एक नबी जो न डॉक्टर थे न वैज्ञानिक, लेकिन उनके लाए हुए कुरान में लिखा गया। फिर हमने नुत्फे को अलका बनाया, फिर अलका को मुद्गा बनाया, फिर मुद्गा से हड्डियां बनाई और हड्डियों पर मांस चढ़ाया। नुत्फा वीर्य का छोटा सा अंश, अलकवा चिपकने वाला लटकता जीव जो बिल्कुल उस लीच लाइक एम्ब्रियो की तरह होता है जो गर्भाशय की दीवार से चिपकता है। मुद्गा चबाई हुई चीज जैसा जो भ्रूण के सोमाइट स्टेज को बिल्कुल दर्शाता है। ये सब 1400 साल पहले उस जमाने में कहा गया जब माइक्रोस्कोप का नाम तक नहीं था। अब आधुनिक विज्ञान बताता है कि भ्रूण 4 प्रमुख चरणों से गुजरता है, जाइगोट, ब्लास्टोसिस्ट, सोमाइट और डिफरेंशिएशन, ठीक उसी क्रम में जैसा कुरान में बताया गया। साइंस ने पुष्टि की, कुरान का एम्ब्रियोनिक डिस्क्रिप्शन ना तो ग्रीक मेडिकल बुक से लिया गया ना तलमुद से, बल्कि ये एक स्वतंत्र वैज्ञानिक रूप से सटीक विवरण है। गैलेन और तलमुद ने अनुमान लगाए, लेकिन कुरान ने निर्देशन दिया। और आज जब साइंस माइक्रोस्कोप के नीचे सच्चाई दिखाती है, तो हम पाते हैं कि 7वीं सदी का वो इल्म वाकई दिव्य रहस्योद्घाटन था। और यही फर्क है फिलॉसफी और रेवलेशन में, साइंस और वाही में।